Hello bachcho, let's read the question. The question is saying assertion is given as the two strands of DNA are anti-parallel. Reason is given as in one strand of DNA, ribose sugar at 5' end consists of a free phosphate moiety, while at the other end the ribose has a free 3' OH group. Option are given as if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. दूसरा है if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है if assertion is true but the reason is false. चौथा if assertion is false but the reason is true. तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए स्ट्रक्चर. तो अगर बच्चों हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए क्या है? इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका प्रेजेंट होता है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस जो कि डीएनए के केस में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और एक फॉस्फेट ग्रुप. अब अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है इसमें प्रेजेंट होता है टू चेन, और इनके दोनों चेन की जो पोलैरिटी होती है वो कैसा होता है? वो होता है आपका एंटी पैरेलल. तो दोनों चेन की पोलैरिटी एंटी पैरेलल होती है. मतलब क्या हो गया? मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक डीएनए चेन है और ये एक डीएनए चेन है, तो एक चेन अगर 5' to 3' डायरेक्शन में है तो दूसरा होगा 3' to 5' डायरेक्शन में. इसी को क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल पोलैरिटी. इसमें जो ये 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड है इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि किसमें जाता है? जो कि ट्रांसक्रिप्शन में जाता है. और ये जो है ये है कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि किसी भी चीज को कोड नहीं करता. कोडिंग स्ट्रैंड आयरनिकली है लेकिन यही है बच्चों. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोलो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल. बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा. उसके बाद बोलो इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए राइबोज शुगर एट 5' एंड. पहली बात तो डीएनए में राइबोज शुगर होता ही नहीं है. क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है. So the correct option will be option 3, that is if assertion is true but the reason is false. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.